तो प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए नेक्स्ट जो है इंटेरोगेटिव हमने पढ़ लिए। और अब जो प्रकार है वो है इम्पेरेटिव का। ठीक है, इम्पेरेटिव यानी ऐसे सेंटेंस में कौन सा भाव प्रकट होता है, या तो ऑर्डर का, या एडवाइस का, या रिक्वेस्ट का। तो ये जो सेंटेंस हैं वो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के, आपको पता है। पहला जो प्रकार है वो कौन सा है इम्पेरेटिव का? वे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। किससे होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। और दूसरा जो प्रकार है वो है डू या डू नॉट का। तो डू का इसमें आ जाएगा, अब देखिए डू नॉट से। ठीक है, दूसरा जो प्रकार है वो डू नॉट का है। और तीसरा जो है वो है प्लीज अथवा काइंडली। कौन सा प्रकार है तीसरा? प्लीज अथवा काइंडली। और नंबर 4 है वो है कौन सा? लेट से शुरू होने वाले। लेट या लेटेस्ट हो गया इसमें, लाइट से शुरू होने वाले। तो सबसे पहले देखेंगे यानी इनकी शुरुआत रिपोर्टेड स्पीच से आपको इस प्रकार से मिलेगी। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच से इस प्रकार से शुरुआत मिलेगी। पहले जो सेंटेंस हमने पढ़े हैं उनके शुरू में आपको या तो नाउन प्रोनाउन मिला है रिपोर्टेड स्पीच में पहले, इंटेरोगेटिव में या तो हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड। अब देखिए आपको न तो हेल्पिंग वर्ब मिलेगी न WH वर्ड मिलेगा, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। ठीक है, कौन सी फॉर्म मिलेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर आपको दूसरा जो प्रकार है इसमें आपको डू नॉट मिलेगा पहले वाक्य के शुरू में। तीसरा जो प्रकार है इसमें सबसे पहले आपको रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज अथवा काइंडली। और चौथा जो प्रकार है वो लेट से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कंपटीशन एग्जाम के लिए भी। सबसे पहला जो प्रकार है वो पढ़ेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस। तो पहले इनके रूल देख लीजिए। आप रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करोगे? रिपोर्टिंग वर्ब में चाहे सैड हो चाहे सैड टू हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैड हो या सैड टू हो, इसको आपको ये लगे कि सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में आदेश दिया गया है, तो किस में चेंज कर दोगे? ऑर्डर्ड में। किस में चेंज कर दोगे? ऑर्डर्ड में। आपको ये लगे सलाह है तो क्या कर दोगे? एडवाइज्ड है। कोई आग्रह करता है तो आप क्या कर दोगे? रिक्वेस्टेड। किसमें चेंज कर दोगे? ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड। कोई आपसे रिक्वेस्ट करे तो रिक्वेस्टेड। आपको ये लगे एडवाइज्ड हो जाएगा, कोई सलाह दे आपसे। ठीक है, जैसे डॉक्टर है मरीज को देगा, एक अधिकारी है वो अपने सैनिकों को आदेश देगा, है ना। इस प्रकार से रिक्वेस्ट जिसमें होगी वो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। यानी अब वो बात नहीं रही कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब की। आपने टोल्ड किया, आपने आस्क्ड किया, आपने टेल्स किया। ठीक है, टेल किया, वो बात नहीं रही। अब आपको ये देखना है कि वाक्य इंपेरेटिव है, कौन सा भी प्रकार है उसमें से, कौन सा नहीं, बल्कि आपको ये देखना है कि पहला ही प्रकार है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ठीक है, सभी के अलग अलग नियम हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है तो आपको रिपोर्टेड स्पीच का भाव देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो सेंटेंस है उसमें अगला क्या कर रहा है, कि आदेश दे रहा तो ऑर्डर्ड, एडवाइस दे रहा तो एडवाइस, रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्टेड। ठीक है, इन सेंटेंस में आप कनेक्टिव क्या लगाओगे? इस सेंटेंस में आप कनेक्टिव क्या लगाओगे? टू लगाएंगे। देखिए पीछे इफ का प्रयोग किया, WH वर्ड का प्रयोग किया, दैट का प्रयोग किया, वो चीजें भूल जाइए। अब किसका प्रयोग करना है इंपेरेटिव में? टू का, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। अब आपको ये भी पता है कि टू के बाद का जो वाक्य जोड़ेंगे, इन्वर्टेड कोमा है वो हटा देंगे, इसके बाद वाक्य को जोड़ देंगे। और टू के बाद जो फॉर्म आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टेंस इसमें चेंज नहीं होगा। और यदि, ठीक है, आगे यदि प्रोनाउन दिए गए हैं तो उसमें प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है वो किया जाएगा। ठीक है, इतना याद करना आपको। कनेक्टिव टू आ गया, टू के बाद वाक्य जो बचता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही जोड़ देंगे, क्योंकि टू के बाद जो फॉर्म आती है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, अब देखिए इसके जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल देखते हैं किसके, जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ठीक है, पहला जो है वो है
The doctor said to the patient, take light food. देखिए वाक्य का भाव देखिए, यहाँ पर टेक लाइट फूड, हल्का भोजन लीजिए। टेक लाइट फूड, हल्का भोजन लीजिए। इसका मतलब आप सोचिए कि डॉक्टर है वो मरीज को आदेश देगा, सलाह देगा, रिक्वेस्ट करेगा। देखिए डॉक्टर है वो सलाह देगा, टेक लाइट फूड, हल्का भोजन लीजिए। इसका मतलब क्या कर रहा है डॉक्टर, क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है उसे। तो ऐसे सेंटेंस में क्या करना आपको, रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस पर निर्भर करेगी, रिपोर्टेड स्पीच पर। किस पर निर्भर करेगी, रिपोर्टेड स्पीच पर निर्भर करेगी कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसमें क्या कर रहा है, अगला ऑर्डर दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो देखिए डॉक्टर जो कहेगा ये आपको देखना है, इंपोर्टेड सेंटेंस है ये इसमें डॉक्टर सलाह दे रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग इस रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। अगर आपको ये लगे कि कोई आदेश दे रहा है तो ऑर्डर कर देंगे, कोई ये सलाह दे रहा है तो एडवाइस कर देंगे, कोई आग्रह कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्टेड कर देंगे। तो देखिए मैं एग्जांपल और भी बताऊंगा आपको। इस सेंटेंस में देखिए आप, द डॉक्टर क्या कर देंगे इसमें, एडवाइज्ड द पेशेंट। अब देखिए कनेक्टिव क्या आ जाएगा, टू के बाद ये सेम टू सेम आ जाएगा, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू टेक लाइट फूड, हल्का भोजन लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। तो आपको ये देखना है, देखिए टू के बाद आप प्रोनाउन नहीं आया इसमें, सही क्रिया भी नहीं दी गई है, वर्ब की फर्स्ट, यही इनकी पहचान है। इस सेंटेंस के शुरू में आपको क्या मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि इसमें क्या दिया गया है। दूसरा सेंटेंस देखिए, सी said to him, देखिए bring a glass of water, bring a glass of water, bring a glass of water, पानी का गिलास लाइए। इसका मतलब क्या है, सीधी सी बात है, ऑर्डर है पानी का गिलास लाइए। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच का भाव देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। अभी आसान हो जाएगा। सी क्या आ जाएगा, ऑर्डर्ड, क्या आ जाएगा, ऑर्डर्ड हिम में किससे कनेक्ट कर देंगे, टू से, टू के बाद लगा देंगे टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। इस प्रकार से इसको चेंज कर देंगे। तो ये हो गया आपका पहला प्रकार, कौन सा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस। अब देखिए दूसरा जो प्रकार है वो है हमारा, ठीक है, डू नॉट से शुरू होने वाले। कौन से हैं, डू नॉट से। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, पैटर्न वही रहेगा। यानी अब की बार आपको रिपोर्टेड स्पीच जो है उसकी शुरुआत किससे मिलेगी, डू नॉट से। इतनी देर किससे मिल रही थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अब की बार वाक्य के शुरू में आपको क्या मिलेगा, डू नॉट मिलेगा। क्या मिलेगा, डू नॉट मिलेगा। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब को आप चेंज करोगे, रिपोर्टिंग वर्ब को आप चेंज करोगे तो वही बात रहेगी, कौन सी, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड। ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या फिर रिक्वेस्टेड। ठीक है, कनेक्टिव क्या आ जाएगा, कनेक्टिव क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। लेकिन आपको इससे आगे एक बात और ध्यान, डू नॉट है, डू नॉट है की बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, डू नॉट से आप क्या कर दोगे, डू को हटा दोगे। डू नोट से डू को तो क्या कर देंगे, हटा देंगे, और जो नोट आता है वो कनेक्टिव जो आपने टू लगाया उससे पहले लगा देंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए ध्यान से कि डू नोट से डू को हटा देंगे, बचा क्या, नोट।
नोट को कहाँ लगाओगे, देखिए कंफ्यूज करने वाली बात है। रिपोर्टेड स्पीच से कनेक्टिव टू से पहले ले आएंगे इसको। इस नोट को आपने जो कनेक्टिव टू लगाया उससे पहले लगा देंगे। डू नोट से डू को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। और टू के बाद अब बचेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, से सेंटेंस है वो आ जाएगा। और यदि इसमें प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है तो वो करने हैं। वर्ब संबंधी परिवर्तन इसमें नहीं होगा क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखिए सेंटेंस समझिए आप, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डू नोट वाली, डू नोट से शुरू होने वाली। अब सेंटेंस देखिए पहला डू नोट का। द टीचर, पहला सेंटेंस देखिए, द टीचर said to me, the teacher said to me, don't waste your time। अब देखिए यहां शुरुआत देखिए डू नोट से, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या लग रहा है आपको, कोई आपसे ये कहे, एक अध्यापक आपसे कहे अपना समय बर्बाद मत कीजिए, बताइए रिक्वेस्ट है क्या, एडवाइस है क्या, ऑर्डर है क्या? इस सेंटेंस को पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा। देखिए क्या अध्यापक क्या कर रहा है, यहाँ पर आपसे एडवाइस कर रहा है, वो आपको सलाह दे रहा है कि आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। तो आप उसी अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, इसको चेंज कर दोगे। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, ठीक है। अब रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको चेंज करेंगे किसमें, एडवाइज्ड मी, कनेक्टिव टू। अब देखिए यहां तक कर लिया आपने, पहले कर लिया, ठीक है। डू नोट से मैंने क्या कहा था, डू को हटा देना, नोट को कहाँ लगा देंगे, इस टू से पहले। तो ये हो जाएगा मी नोट टू, क्या हो जाएगा ये, द टीचर एडवाइज्ड मी। आपने ठीक है पहले लगा दिया, लेकिन समझिए आप नोट को पहले लगाना है, नोट टू क्या हो जाएगा, नोट टू। अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है वेस्ट। अब देखिए टेंस ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। प्रोनाउन मैंने कहा था, प्रोनाउन यदि आएंगे वो चेंज करने, पीछे तो नहीं आया लेकिन इस सेंटेंस में आ गए, योवा सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है, मी, क्या दिया गया है, मी। अब इस मी, ये देखिए कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, मी की, देखिए उल्टा चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। मी की सेकंड फॉर्म माई, फर्स्ट फॉर्म आई। तो देखिए यहाँ पर हो जाए टू वेस्ट माई टाइम, इस प्रकार से ये चेंज हो जाएगा। यदि प्रोनाउन आते हैं तो उसको क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। ये तो था पहला तरीका, इसका पैटर्न पहला है। दूसरा इसका पैटर्न है कि डू नोट से जो शुरू होते हैं उसका दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका है कि आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कीजिए फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, निषेध। अब यदि फॉरवर्ड आप लगा दोगे तो डू नोट से डू नहीं हटेगा, बल्कि डू नोट पूरा का पूरा ही हट जाएगा आपकी बात। देखिए कितना आसान हो गया, डू नोट से डू नहीं हटाना, डू नोट ही हटा दिया हमने। अब की बार नोट की समस्या ही खत्म होगी, नोट को डू से पहले नहीं लगाएंगे, कहीं नहीं लगाएंगे, बस फॉरवर्ड लगाइए, चाहे वाक्य कैसा भी हो, फॉरवर्ड लगाइए डू नोट के सेंटेंस में, डू नोट को हटा दीजिए। और कनेक्टिव है वो क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कनेक्टिव टू आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको चेंज करने हैं। एक सेंटेंस देखिए फॉरवर्ड का, he said to me, यही सेंटेंस देख लीजिए चाहिए, द टीचर said to me, तो यहाँ द टीचर फॉरवर्ड मी टू वेस्ट माई टाइम, यही सेंटेंस देख लीजिए, इसी में हम फॉरवर्ड लगा देंगे। द टीचर said to me, देखिए यहाँ पर डोंट वेस्ट योर टाइम, इस तरीके से करेंगे तब तो ये एडवाइज्ड आ जाएगा। यहाँ पर डू नोट से डू को हटा दिया, टू से पहले नोट लगा दिया, अगर हम इस तरीके से करते हैं तो। और यदि हम फॉरवर्ड लगाते हैं, फॉरवर्ड
आपको ये नहीं देखना कि इस सेंटेंस का भाव क्या है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है। आप फॉरवर्ड लगाते ही ये डू नॉट हट जाएगा। देखिए अब ऐसे हो जाएगा ये, द टीचर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब क्या हो गया, मना करना, फॉरवर्ड मी टू वेस्ट, योर को चेंज किया, मी के अकॉर्डिंग माई हो जाएगा, अभी बताया है, माई टाइम, माई टाइम। इस प्रकार से दो तरीके से इसको बना सकते हैं। एक तो फॉरवर्ड लगाओगे आप, दूसरा इसमें एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको चेंज करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है वे सेंटेंस जो किससे शुरू होते हैं प्लीज अथवा काइंडली से। किससे शुरू होते हैं, प्लीज अथवा काइंडली से। अब बहुत ईजी है, ऐसे सेंटेंस में सबसे आसान यही है। ऐसे सेंटेंस में रिपोर्टिंग, जैसे मान लो कि कोई प्लीज अथवा काइंडली जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें तो वहां पर वो ऑर्डर थोड़ी देता है, वहां पर वो एडवाइस थोड़ी देता है, रिक्वेस्ट करता है। रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज कर देंगे, एक ही शब्द है रिक्वेस्टेड में, ठीक है। किसमें चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में। और इसका जो कनेक्टिव वर्ड है, कनेक्टिव वर्ड क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। उसके बाद प्लीज अथवा काइंडली जैसे शब्दों को क्या कर देंगी, हटा देंगी। टू के बाद में वही पैटर्न रहेगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। वही पैटर्न रहेगा जो मैंने बताया। प्रोनाउन यदि आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में, कनेक्टिव क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। प्लीज अथवा काइंडली दिए गए हैं तो उसको हटा देंगे, और बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इससे यदि आगे प्रोनाउन आते हैं, क्या आते हैं, प्रोनाउन आते हैं, तो उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब देखिए तो सेंटेंस देखिए पहला, ही सेड टू द टीचर, ही सेड टू द टीचर। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, प्लीज, प्लीज मार्क मी प्रेजेंट, ठीक है। अब देखिए ये जो सेंटेंस है इसके शुरू में देखिए यहां पर क्या, प्लीज अथवा काइंडली, क्या आ गया, प्लीज अथवा काइंडली। तो इसको अब चेंज करेंगे तो ये सीधी सी बात है, रिक्वेस्टेड लगा देंगे। क्या लगा देंगे यहां पर, ही रिक्वेस्टेड द टीचर, प्लीज अथवा काइंडली को हटा दिया, कनेक्टिव क्या लगा दिया, टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के मार्क मी, देखिए चेंज करना है। प्रोनाउन यदि चेंज करने हैं तो वो करने ही हमें। देखिए मी फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, हिम। तो ये आ जाए मार्क हिम प्रेजेंट। तो इस प्रकार से आपको चेंजमेंट करने बिल्कुल आसान है। कि ऐसे सेंटेंस हैं उसमें आपको क्या करना है कि रिक्वेस्टेड लगाना रिपोर्टिंग वर्ब की जगह, प्लीज अथवा काइंडली को हटा देना, कनेक्टिव टू आएगा, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यदि प्रोनाउन आगे आते हैं तो उसमें क्या करना है, बदलाव करना है। तो ये आपका हो गया तीसरा प्रकार, प्लीज अथवा काइंडली से शुरू होने वाले सेंटेंस।